हैं हम धूप में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की लाइव सेवा रिपोर्ट में। तो दर्शकों, मैं आपकी होस्ट यशिका राठौर इस वक्त मौजूद हूं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के एक छोटे से गांव सेल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक जरूरतमंद परिवार के लिए घर का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ यशिका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ एक जरूरतमंद परिवार के लिए आवास निर्माण का कार्य चला हुआ है। यशिका, क्या आप जानती हैं आज आज उस निर्माण कार्य का 11वां दिन है। जी हाँ, सिर्फ 11वां दिन है। और दर्शकों, आप देखेंगे कि इस 11 दिनों में जो कार्य है वो इतनी प्रगति पर चल रहा है कि उसको देखकर मन खुश हो जाता है। जी दर्शकों, साथ में आज हम उस घर को दिखाएंगे, वहां जो भी सेवादार सेवा कर रहे हैं उनसे मिलवाएंगे और साथ साथ इस अद्भुत सेवा की भावना को बहुत नजदीक से हम आपको महसूस करवाएंगे। जी हाँ शिवानी, संत रामपाल जी महाराज ने एक बात तो बिल्कुल साबित कर दिखाई है कि यदि संत अगर सही दिशा दिखाए तो जो उनके अनुयायी है वो दुनिया को बदलना शुरू कर देते हैं। तो जी आइए दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वो समर्थ कबीर के सुदामा का महल, जिसको बनते अभी सिर्फ 11 ही दिन हुए हैं और ये बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ सेवादार जो है तो हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सरला दासी है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। आप यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं? हम यहाँ पे सभी प्रकार की सेवा कर रहे हैं जी। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ से जो मेन सड़क है वो लगभग 4 किलोमीटर दूर है, तो आपको यहाँ आने में कोई कठिनाइयां नहीं हुई क्या? हाँ जी, 4 किलोमीटर दूर सड़क है जी। वहां तक हम अपनी गाड़ी पे आए, उससे आगे गुरु जी गाड़ियां लगी थी। और 1.5 किलोमीटर पैदल रास्ता है, कंटीला है और पथरीला है। परंतु कुछ कठिनाइयां तो आई, परंतु परमात्मा का इतना साथ है, इतना सहारा है, ये कठिनाइयां हमें महसूस नहीं हुई कि वो हमें कठिनाई, वो परमात्मा की कितनी शक्ति है, हमें उनका कोई पता नहीं चला कि हम बड़े इजी से आसानी से जो है यहाँ पहुंच गए जी। ठीक है जैसे जी। परमात्मा बोलते हैं अपनी वाणी में, कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे सौ सौ यज्ञ समान। ठीक है जी, धन्यवाद जी। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बोला कि हमारे परमात्मा जी बोलते हैं, तो परमात्मा जी से आपका क्या आशय है? परमात्मा से अभिप्राय ये है कि परमात्मा जो कार्य परमात्मा की तरह करे, जो लाचार को सहारा दे, भूखे को रोटी दे, और छत जिसके पास छत नहीं है उसको छत दे, है ना, और अंधे को आंखें दे, है ना, और कोढ़ी को काया दे। ऐसे को भगवान नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं। और जो मृत व्यक्ति को जीवन दे, उसको हम भगवान नहीं बोल सकते। वो सारे कार्य जो हमारे संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, इसलिए हम, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो भगवान है, परमात्मा है। वो हमारे एक स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, परंतु पूरे विश्व के लिए वो काम कर रहे हैं। धन्यवाद मैम। चलिए दर्शकों, हम अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे कुछ भगत भाई हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? सुभाष दास। सर, कहाँ से आए हैं? कुनिहार हिमाचल प्रदेश सोलन से जी। सर, यहाँ पे क्या सेवा है आपकी, क्या कार्य कर रहे हैं? नंबर की सेवा जी। सर, हम दर्शकों को बताएंगे कि कितना कार्य हो चुका है और कितना अभी तक पेंडिंग है। बस फिनिश है अब। सारा कार्य हो गया है? सारा कार्य हो चुका है, बस मतलब जो है अब एक आधी पाइप लगाने को रही है, बाकी सारा हो गया जी। अच्छा, पूरे घर का प्लम्बिंग का सारा कार्य हो चुका है? हो चुका जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसा कि हम देख रहे हैं, आज 11वां दिन है। मात्र 11 दिन में जो है प्लम्बर का कार्य भी पूरी तरह से हो चुका है। हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने ये साबित कर दिखाया कि जो भक्ति है वो सिर्फ शब्दों से नहीं की जाती, वो सेवा से की जाती है। तो दर्शकों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी तेजी से कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर कितना ज्यादा मतलब पेंट हो रहा है, यहाँ पर प्राइमर हो रहा है। तो यहाँ पर मौजूद सेवादारों से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? सत्य प्रकाश दास है जी मेरा नाम। मैं चाड़ना से आया हूँ जी। और आपको यहाँ सेवा करते कितने दिन हो गए हैं? लगभग ये 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था जी, 9-10 दिन हो गए। ये अभी इस घर को बनते मात्र 11 ही दिन हुए हैं और ये यहाँ पर सारा प्लस्तर, पेंट और छत भी लगभग डल चुकी है। ये कैसे संभव हुआ मात्र 11 दिनों के अंदर?
ये सारे संत रामपाल जी महाराज की एनर्जी है, उनका ज्ञान है और उनका आशीर्वाद है, उनका ही सहयोग है, तभी जाके ये सारा कुछ हो रहा है। आपको पता है इस वक्त हर साल लगभग 1-2 दिसंबर के आसपास बर्फ गिर जाती है, 7,500 हाइट है लगभग, तो बर्फ में मिनिमम गिर जाती है। यहाँ पर 3-4 फुट बर्फ गिरती है। लेकिन इस बारी आपको पता ही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये मकान बनाया जा रहा है, बारिश तो कहीं बूंद भी नहीं हुई, ठंड भी महसूस नहीं कर रहे, रात दिन सेवादार लगे हुए, प्लास्टर वाले, पेंटर वाले, छत वाले, सामान आ रहा है। तो यानी कि मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जब गुरुजी की यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम शुरू हुई ना, तो उससे पहले होने से पहले ये रोड बिल्कुल ब्लॉक था, इस पे साइकिल भी नहीं आती थी। जैसे ही गुरुजी के आदेश हुए कि यहाँ पर कार्य स्टार्ट किया जाए, उससे 1 दिन पहले ही यहाँ पर मशीन लगी, जेसीबी लगा और रोड क्लियर हुआ। तो यहाँ से भी पता लगता है कि संत के वचन में कितनी शक्ति है, उनके शब्द में भी शक्ति है। किसने प्रेरणा की? वो परमात्मा ने प्रेरणा की और मशीन भेजी, खुद गवर्नमेंट ने, सरकार ने जैसे भी भेजी, उसके बाद हमारा मटेरियल बड़े आराम से पहुंच पाया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से आपको पता है आज कार्य समाप्ति की ओर आ रहा है, तो ये उनकी ही कृपा, उनका ही आशीर्वाद से है। धन्यवाद जी। सत्संग। तो दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने हमें बताया कि मात्र 11 दिनों के अंदर ये जो सारा कार्य है ये समापन की तरफ आने वाला है अब। तो शिवानी, आप क्या कहना चाहोगी इसके बारे में? तो दर्शकों, हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस हिसाब से ये पहाड़ी इलाका है, 11 दिनों में इतना कार्य प्रोग्रेस से चल रहा है, उसका क्या रीजन है? ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही ये सारे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही इस तरह का है। क्योंकि जैसे इनके अनुयायी जो कार्य करते हैं, बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ कार्य करते हैं, तो इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशेष आशीर्वाद रहा हम बच्चों के लिए, जो हम दिन रात जो है इस मकान में उनके आशीर्वाद से लगे। किसी किस्म की किसी भक्त को थकान नहीं हुई और ज्ञान ही संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही प्रबल है। धन्यवाद सर। चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे भी कुछ अनुयायी हैं, कुछ सेवादार हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? टीकाराम दास। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला सिरमौर से हूँ जी, तहसील पच्छाद से। सर, आज यहाँ पे आप किस चीज की सेवा कर रहे हैं? आज हम यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा असहाय परिवार के लिए जो मकान की सुविधा दी जा रही है, उसमें जो है प्लास्टर करते समय टाइम जो दरवाजे और खिड़कियां गंदी हो गई है, उनको हम साफ सफाई कर रहे हैं। सर, इसके आगे का क्या स्टेप रहेगा, क्या होगा इसके बाद? इसके बाद जो है इसमें मतलब पूरे दरवाजे और खिड़कियां लगाई जाएगी और पूरा डेंटिंग पेंटिंग जो भी है पूरा किया जाएगा जी, और जो फर्श को है कंप्लीट किया जाएगा जी, और मकान को मतलब रहने के लायक बनाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी की। धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रख रहे हैं कि जैसे जो प्राइमर है या जो कार्य करते हुए दरवाजे खिड़कियां जो गंदी हो गई थी, उसको भी प्रॉपर अच्छे तरह से साफ कर रहे हैं, ताकि इसके बाद जो है दरवाजे लगाए जा सके। और जैसा कि आप अंदर देख रहे हैं, इस कमरे की जो चारों दीवारें हैं उस पे जो है प्राइमर का कार्य हो चुका है। जी हाँ, ये दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने मात्र 11 दिनों के अंदर ये घर तैयार कर दिया है। और जैसा कि हमने आपको कल की लाइव रिपोर्टिंग में बताया था, यहाँ बाथरूम के काम में वो पाइपें लगा रही थी, प्लम्बरिंग का काम चल रहा था, और आज यहाँ पर ये वॉश बेसिन भी लग चुका है। यहाँ पर सारी सीट्स वगैरह सब कुछ हाई क्वालिटी का सामान यहाँ पर यूज किया गया है। तो शिवानी, मात्र 11 दिनों के अंदर ये सारा कार्य संभव हुआ है, ये काफी ज्यादा आश्चर्य कर देने वाली बात है। जी हाँ यशिका, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो करना बिल्कुल आसान नहीं है। दुर्गम क्षेत्र है, पथरीली जमीन है, रास्ते खराब हैं, फिर भी आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनका उत्साह देख रहे हैं। उनके चेहरे पे किसी तरह की कोई शिकवा नहीं है, बल्कि खुशी है, उत्साह है कि वो अपनी सेवा के कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये जो प्रेरणा है इनको कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा इनके जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनसे प्राप्त होती है। आइए दर्शकों, एक और अनुयायी हैं जो सेवा कर रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? जयपाल दास।
सर आप यहाँ पे आज किस चीज की सेवा कर रहे हैं? हाँ मैम, हम पेंट की सेवा कर रहे हैं आज। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे घर में जो पेंट का कार्य है आपका क्या टारगेट है कि कितने दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में, कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? गुरुजी की दया से मैम कल तक कंप्लीट हो जाएगा ये। कल तक पूरे घर का कार्य, पेंट का कार्य कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल मैम। सर इतनी तेजी से ऐसा तो नहीं सुना हमने आज तक कि पूरे घर का कार्य 2 से 3 दिन में पेंट का विद प्राइमर कंप्लीट हो जाए। ये संत रामपाल जी महाराज की विशेष कृपा है, और जो भी आप कार्य देख रहे हैं प्रगति पे और अंतिम चरण पे पहुंच चुका है गुरु जी की दया से। जितने भी कार्य सेवादार यहाँ पर लगे हैं, बड़ी तेजी से कार्य ऐसे ही चल रहा है। डे नाइट यहाँ पर सभी सर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर आप जो अपना कार्य स्टार्ट करते हैं क्या रहता है, कितने बजे से कितने बजे तक करते हैं? गुरु जी की दया से 7 बजे से 7 बजे तक। तो दर्शकों, आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस घर की छत। जैसा कि हमने आपको कल की लाइव रिपोर्टिंग में दिखाया था कि जो इस समर्थ कबीर के सुदामा के महल की जो छत है वो सिर्फ एक ही साइड से बनी थी, और अब ये छत लगभग पूरी होने वाली है। तो मैं अपनी कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे दर्शकों को इस छत को अच्छे से दिखाए, ताकि हमारे दर्शक ये जान सके कि मात्र 11 दिनों के अंदर ये कार्य कितनी ज्यादा प्रगति पर पहुंच चुका है। तो दर्शकों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखिए समर्थ कबीर के सुदामा का महल, जो कि मात्र 11 दिनों के अंदर कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ यशिका, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो कृपा है ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से ही हो सकती है। दर्शकों, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका ये मकसद है कि जल्दी से जल्दी पक्का और सुरक्षित मकान बनाकर अपने अनुयायियों को देना। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इतनी ऊंचाई में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो लगातार अपनी सेवा में लगे हुए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छत है वो कुछ ही देर में बनने वाली है। इसको बस कुछ ही समय लगेगा और ये बनकर तैयार हो जाएगी। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी जुड़े हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। जी तो दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर कब से मौजूद है। नमस्कार जी। हाँ जी, सत्य है जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? हाँ, मेरा ओम प्रकाश दास नाम है और मैं सुंदरनगर जिला मंडी का रहने वाला हूँ। ये जो यहाँ पर ये जो समर्थ कबीर के सुदामा का महल बन रहा है, इसकी शुरुआत कब से हुई? ये 2 तारीख से बनना शुरू हुआ था और आज आप जैसे देख पा रहे हैं आज 12 तारीख है, तो 12 दिसंबर को ये लगभग तैयार है। तो आज ये कंप्लीशन की ओर है और आज इसको जो सुदामा का महल समर्थ कबीर जी का बन रहा है, संत रामपाल जी महाराज जिसको बनवा रहे हैं, तो ये बनकर तैयार हो गया। तो इसमें सभी जो फ्लावर्स है संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार यहाँ पर लगे हैं, उनमें खुशी की लहर है और लाख लाख शुक्रिया कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जो इतने कम समय में ये सारा कार्य उन्होंने पूर्ण करवा दिया है। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। जी सत्य है। तो दर्शकों, जैसा कि हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि ये जो छत है ये अब कुछ समापन होने की कगार पर है, ये अब समाप्त हो जाएगी बनकर। तो दर्शकों, अब हमारे साथ यहाँ पर, तो दर्शकों आइए अब हम आपको दिखाते हैं आगे का दृश्य। तो दर्शकों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और आप देख सकते हैं कि ये जो अब समर्थ कबीर के सुदामा का महल है ये बनकर तैयार होने वाला है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके अनुयायियों में इतना उत्साह है कि वो किसी भी तरह की कठिनाइयां नहीं आने दे रहे अपने काम के बीच में। चाहे वो दुर्गम क्षेत्र है, चाहे वो पथरीली जमीन है, सुबह से शाम तक एक उत्साह के साथ, एक प्यार के साथ, एक उस प्यार के जज्बे के साथ सेवा में लगे हुए हैं। यशिका, आप देख रही है ना कि इनका उत्साह कितना है, जो देखकर दिल खुश होता है। हाँ शिवानी, इनका उत्साह बहुत ज्यादा है। ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो लगातार अपने सेवा पे लगे हुए हैं।
संत रामपाल जी महाराज का ये कहना है कि सेवा ही धर्म है और ये उसका जीता जागता प्रमाण है। तो दर्शकों, आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं भंडार घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं उनके लिए भंडारा भी यहीं पर ही उपस्थित है और रहने की व्यवस्था सब कुछ यहीं पर बिल्कुल निःशुल्क तौर पर प्रोवाइड की जा रही है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो भंडारा बना रहे हैं। तो आइए दर्शकों, अब हम इनसे बातचीत करते हैं जो भंडार घर के सेवादार हैं। नमस्कार जी। हाँ जी सर साहब जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? शिवलाल दास। आप यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं? यहाँ सलाद राम की सेवा कर रहे हैं जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सत साहब नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? नवीन दास मंडी से। आप यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं? हो गए 3-4 दिन हो गए। तो आपको यहाँ भंडार घर में सेवा करने का क्या कोई शुल्क दिया जा रहा है? नहीं, ये परमात्मा के दया से जितनी भी यहाँ पे जो सेवाएं हैं सभी सेवा भाव से बिल्कुल निःशुल्क की जा रही हैं सदगुरुदेव जी की दया से, क्योंकि परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, निस्वार्थ भाव से हमको सेवा करनी चाहिए, परमार्थ के लिए हमको सेवा करनी चाहिए। उसी के तहत यहाँ पे जितनी भी जो सेवाएं हैं वो परमात्मा के दया से बिल्कुल निःशुल्क की जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, और उसी के तहत हम ये सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद जी। सत साहब जी। नमस्कार जी। सत साहब जी। आप यहाँ पर अब भंडार घर में भी सेवा कर रहे हैं और अभी आप उधर भी सेवा कर रहे थे। तो क्या आप बिल्कुल निःशुल्क तौर पर ये सारी सेवा कर रहे हैं? हाँ जी, परमात्मा की दया से निःशुल्क रूप से ये सेवा कर रहे हैं जी। ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है, दया है। जो निःशुल्क नहीं है तो परमात्मा ने हमें क्या इस सेवा से हमें मिलेगा तो हमें पता है। हाँ जी। आप क्यों ये सेवा कर रहे हैं? ऐसा क्या मिलेगा आपको ये सेवा करके? हमें बहुत कुछ मिलेगा जी। आत्मा की शांति मिलती है, आत्मा में हमें प्रसन्नता मिलती है कि दूसरों के परमार्थ के लिए हम सेवा कर रहे हैं। अपने लिए तो सब करते हैं, अपने परिवार के लिए सब करते हैं, और दूसरों की काम हम अपना शरीर सेवा करें तो उससे हमें आनंद होता है, प्रसन्नता मिलती है। धन्यवाद जी। सत साहब। तो मैं अब अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगी कि वो हमारे दर्शकों को भंडार घर का दृश्य दिखाए। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम देवेंद्र दास है, मैं जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से। आप यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं? हम चाय राम की सेवा कर रहे हैं, जो भी जितने भी भक्त सेवादार हैं उनके लिए चाय जी। तो आप बिल्कुल निःशुल्क तौर पर सबको ये चाय दे रहे हैं? बिल्कुल जी, जो भी सेवा हो रही है सारी निःशुल्क हो रही है। आप कितने दिनों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? तकरीबन 5 दिनों से यहाँ पे सेवा में। धन्यवाद जी। सत साहब जी। नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है अंकल जी आपका और आप कहाँ से है? राजकुमार दास मंडी। आप कितने दिनों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? यहाँ हमारे 10 दिन हो गए। क्या आप सुबह, दिन का और शाम का तीनों टाइम का यहाँ भोजन तैयार करते हैं? हाँ जी, तीनों टाइम का भोजन तैयार करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अच्छा। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो बिल्कुल निःशुल्क तौर पर यहाँ पर जो भी सेवादार है संत रामपाल जी महाराज के, उनके लिए भंडारा तैयार करते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं अब ये जो समस्त कबीर के सुदामा का महल है वो लगभग तैयार होने वाला है। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं और मिलवाते हैं आपको और भी सेवादारों से। जी हाँ यशिका, आइए अब हम बात करते हैं। हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत दास है। मंजीत जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके द्वारा जो क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को या इस दुनिया को? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है उसका मकसद ये है कि जितने भी अन्य संस्थाएं हैं वो जागरूक हों और जो जरूरतमंद है उनकी मदद करें। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का यही मकसद है, ताकि और संस्थाएं भी आगे आएं और गरीब जरूरतमंदों का जो है मदद करें। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर आवास निर्माण की सेवा चल रही है, क्या इस कार्य के लिए कहीं और जो संस्थाएं हैं वहाँ से भी फंडिंग ली जाती है? नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं वही करवा रहे हैं। किसी संस्था से कोई एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा, आपके कहने का ये मतलब? नहीं, किसी भी संस्था से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। संत रामपाल जी महाराज जी जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्य करवा रहे हैं।
धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसा कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो बता रहे हैं कि जो आवास निर्माण का कार्य है या अन्य भी जो भी सेवाएं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आती हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम का जो स्लोगन भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, उसके लिए किसी तरह की कोई भी जो प्राइवेट फंडिंग है किसी इंस्टीट्यूट से नहीं ली जाती है। जो भी कार्य है, जो भी किया जा रहा है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही किया जा रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ऊंचाई में ये जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार है वो अपने कार्य में कार्यरत है। तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि ये जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार सेवा में लगे हैं उनको जरा हमारे दर्शकों को अच्छे से दिखाइए कि वो कितनी कठिनाइयों में यहाँ पर अपनी सेवा में तत्पर है। जी हाँ यशिका, जैसे कि आप देख रहे हैं इनका सेवा भाव, उसका जो इनके अंदर सेवा भाव है, उत्साह है और कार्य की प्रेरणा है वो इनको प्राप्त होती है संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ये है भक्ति ऐसा हमें देती है कि जो जरूरतमंद परिवारों की जरूरत को समझे, जिनको छत नहीं है उनको छत दे, भूखों को भोजन दे। तो दर्शकों, आइए अब हम ये जो छत बना रहे हैं उन सेवादारों से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, जी, क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नवदीप दास है, मैं नाहन से आया हूँ। तो आप यहाँ पर इतना ऊपर चढ़ के यहाँ छत निर्माण कर रहे हैं, तो क्या आपको किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा है आप कहीं गिर जाए नीचे, आपको कुछ हो जाए तो? जब पूर्ण परमात्मा साथ में होते हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। क्या आपको ये यहाँ पर चद्दर निर्माण कार्य करने के लिए कोई क्या वेतन दिया जा रहा है कुछ? ये हमारा अपना खुद परमात्मा के ऊपर हमारा सेवा भाव है, हम यहाँ निष्कुल भाव से लगे हैं। ये हमारे मन करता है कि हम अपने परमात्मा के लिए अपने तन मन धन से लगे रहें। धन्यवाद जी। सच। तो दर्शकों, देखा आपने कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, उनको किसी चीज का भय नहीं है, वो अपनी जान को दांव पर लगाकर यहाँ पर सेवा में तत्पर है। तो जी शिवानी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेगी? जी हाँ यशिका, जैसा कि हमने देखा जो छत का निर्माण का कार्य है वो पूरी तरह से हो चुका है, सिर्फ रिज लगाने के लिए ही पेंडिंग बचा है। यशिका, मुझे ऐसा लगता है कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं इस समय इतनी सेवा भाव है उनमें कि जो चारों तरफ का वातावरण में है वो सेवा में हो गया है। चारों तरफ से सबके जितने भी अनुयायी हैं उनके चेहरे पे इतनी चमक है, इतनी खुशी है इस सेवा की कि यहाँ का वातावरण देखते ही बनता है। तो दर्शकों, मैं अपनी पूरी ऐसे न्यूज की टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज और उनके सेवादारों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो इस प्रकार के जरूरतमंद परिवार तक पहुंच रहे हैं और उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ यशिका, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी न केवल आवास बना कर दे रहे हैं, न केवल घर बना के दे रहे हैं, लेकिन उन परिवारों के लिए सपने बुनकर दे रहे हैं, उनको जीने की नई उमंग, नया उत्साह भर रहे हैं उनकी जिंदगी में। तो दर्शकों, आज की लाइव रिपोर्टिंग में केवल इतना ही। मैं यशिका राठौर और मैं शिवानी शर्मा आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।